हेलो हेरा, आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड हाउ टू कलेक्ट डाटा इन वेका। तो दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड। मैं मतलब इस तरह आपको 2-3 मिनट्स में तो ये पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि एल्गोरिथम जो होता है बेसिकली इट इज सीरीज ऑफ स्टेप। ये सीरीज ऑफ स्टेप होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मतलब आपने किसी भी चीज को अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, एक कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स को यूज करते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो राइट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। तो अब फर्ज करें कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करते तो क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ और बन जाएगी। ठीक है ना, हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। जैसे फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसकी रूटीन लाइफ में। जैसे आपको ये चीज पता है कि हम क्या करते हैं कि नॉर्मली कभी अगर हम कोई कप ऑफ टी बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपने सीक्वेंस के साथ जो है ना वो यूज करनी होती हैं। जैसे आपको पहले दूध या पानी जो है वो आपको बर्तन में डालना होता है, और अगर आप वो छोड़ के पहले आप सिर्फ शुगर जो है वो एक बर्तन में डाल के आग पे रख देंगे तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो जनरेट नहीं होगी, ये कुछ और बन जाएगा। तो अगर हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको उन स्टेप्स में लिख लेना चाहिए, जैसे रेसिपीज हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है कि हमारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना उनको हम मल्टीपल स्टेप्स में नोट कर लेते हैं, मल्टीपल स्टेप्स उनके लिखते जाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और इस तरह हमारी जो डिजायर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये तो है हमारा एल्गोरिथम। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम वेका में कैसे करेंगे। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, पाइथन है, वेका है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हर एक का एक अपना मेथड है, लेकिन स्टेप्स जो होते हैं जो आपने किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए लिखने होते हैं वो तो सेम मेथड होता है, उसका कोई पर्पज नहीं है। और ये जो चीज आपने यहाँ पे लिखी है आई कांट फॉलो डैट कि आपने ये बेसिकली किस पर्पज के लिए लिखा हुआ है। ये कुछ लिस्ट आपने बनाई हुई है जिसमें कुछ बैचेज हैं और उसमें जो है ना वो कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है, फिर आगे कुछ सेमेस्टर्स की लिस्ट आपने लिखी हुई है कि किस सेमेस्टर में क्या क्या रिजल्ट आया होगा उनका, और फिर आप उनको आगे जो है उसके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, सीजीपीए कैलकुलेट करेंगे और आखिर में कोई स्टेटस वगैरह मेंशन करेंगे। तो ये बेसिकली आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको लिस्ट आउट करना होता है कि आपने करना क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या डाटा चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करनी होती हैं। उसके बाद फिर आप इन प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, ये काफ़ी एक लेंथी सा टॉपिक है। तो अगर आपको कोई डिटेल में हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए फिर फर्दर मोर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन एक वीडियो में ये बताना पॉसिबल नहीं है। होप सो आपको काफ़ी हद तक पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई और भी क्यूरी होती है यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक यू।